नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जनगणना के साथ। जी हां, जिस वक्त का विपक्ष समेत पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो वक्त अब करीब आ चुका है। हम बात कर रहे हैं देश में होने वाली जाति जनगणना की। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद से ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि देश में जल्द ही जातीय जनगणना की शुरुआत होने वाली है और उसके लिए सरकार की तरफ से गैजेट भी पेश कर दिया गया है। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल के बाद होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को जमा किया जाता है। जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है, जिसे गृह मंत्रालय के तहत आने वाला ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर करवाता है। कोविड महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टल गई थी और अब ये 2025 में शुरू हो रही है। यही वजह है कि अब जनगणना के सर्किल में भी बदलाव हो गया है। और अब आपको बताते हैं कि इस जनगणना के बाद अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। Has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का वो बयान आपको सुना रहे थे जो उन्होंने दिया था जातिगत जनगणना पर कैबिनेट कमेटी की मुहर लगने के बाद। साफ तौर पर कहा था कि आगामी जो सेंसस होंगे, आगामी जो जनगणना होगी, उसमें जातिगत जनगणना को ऐड किया जाएगा। और अब आज की वो तारीख जब जनगणना का गैजेट सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया, ये बता दिया गया कि जनगणना होगी, 2 चरणों में जनगणना जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली, जिसके बाद इस पर मुहर लग गई। और ये गजट आपको दिखा रहे हैं, ये अधिसूचना जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई है। 2027 में जनगणना होगी और पहली बार इस जनगणना में आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि जातिगत आंकड़े भी इसमें जुड़ेंगे, जातिगत जनगणना भी साथ ही साथ कंडक्ट कराई जाएगी। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आजाद भारत की 8वीं जनगणना जो है वो किन पहलुओं के कारण अहम है। पहले चरण की जनगणना इसमें होगी अक्टूबर 2026 में और दूसरे चरण की जनगणना 1 मार्च 2027 तक संपन्न कराई जाएगी। 2027 की जनगणना में इस बार जाति भी पूछी जाएगी और आजादी के बाद ये जातिगत जनगणना जो है पहली बार होगी। 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 को पहली जनगणना कराई जाएगी और इसके बाद 1 मार्च 2027 तक दूसरे चरण की जनगणना जो है वो संपन्न होगी। पहली बार इस बार की जनगणना जो है वो डिजिटल आधार पर की जाएगी, डिजिटलीकरण भी होगा। मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए जनगणना की जाएगी। आजाद भारत की 8वीं जनगणना का ऐलान कर दिया गया है। 2 चरणों में ये जनगणना संपन्न कराई जाएगी। बताते चलें कि साल 2011 में चरणवार जनगणना पहली बार कराई गई थी 2 चरणों में और इस बार एक बार फिर 2027 में जनगणना का ऐलान कर दिया गया है। और ये आंकड़े जारी होंगे कि देश में आबादी जो है वो कितनी बढ़ी है, दशकीय वृद्धि जनगणना की क्या रही है। बताते चलें कि इससे पहले हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें डिले जो हुआ वो देखने को मिला, इसमें देरी हुई और अब 2027 में जनगणना पर मुहर लग गई है। नोटिफिकेशन गजट जो है वो आधिकारिक जारी कर दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग के बाद। और आपको बताते हैं कि ये जो जनगणना 2027 में होने जा रही है वो किस तरीके से होगी, किस महीनों में खास है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 2 चरणों में जनगणना संपन्न कराई जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक संपन्न होगा। दूसरे चरण की जनगणना जो होगी वो 1 मार्च 2027 तक संपन्न करा ली जाएगी। पहले चरण की जनगणना जो है वो पर्वतीय इलाकों में होगी, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में काफी परेशानी भी होती है। इस वजह से ये 2 चरणों में जो जनगणना है वो कंडक्ट कराई जाएगी। पर्वतीय इलाकों पर पहले फोकस होगा। 1 अक्टूबर 2026 तक पर्वतीय इलाकों की जनगणना करने की पूरी तैयारी कर ली गई है
और दूसरे चरण की जनगणना की अगर बात की जाए तो वो मार्च 2027 तक संपन्न करा ली जाएगी, यानी कि मार्च और अप्रैल तक ये आंकड़े आने संभव हैं कि कितनी आबादी देश की बढ़ी है, क्या कुछ जो लिंगानुपात है उसके आंकड़े सामने आएंगे। और इस बार सबसे अहम ये होगा कि जातिगत जनगणना जिसकी मांग लगातार विपक्ष के द्वारा की जाती रही, लगातार इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते रहे कि जातिगत जनगणना का फैसला तो सरकार ने दे दिया, लेकिन आखिर कब होगी जनगणना ये तो बताए। तो अब इस पर सरकार ने मुहर लगा दी है और ये बता दिया है कि जातिगत जनगणना जो है वो कब होगी। जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, उनका वो पुराना बयान जब जातिगत जनगणना के फैसले पर कैबिनेट समिति की मुहर लगी थी, सीसीपीए की अहम बैठक के बाद ये फैसला किया गया था और इसके बाद विपक्ष लगातार यही प्रश्न कर रहा था कि आखिर जातिगत जनगणना होगी कब। तो अब ये साफ हो चुका है कि जनगणना के साथ ही साथ जातिगत जनगणना भी होगी। साल 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी और इसके बाद जनगणना होने वाली थी 2021 में, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस पर असर पड़ा और जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। वहीं माफ कीजिएगा, जनगणना नहीं हो पाई और अब एक बार फिर 2027 में जनगणना का ऐलान कर दिया गया है। राजेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ। राजेश, लंबे इंतजार के बाद, लंबे वक्त के बाद वो दिन आ गया है जब ये इस पर मोहर लग गई है कि 2027 में जनगणना होगी और बेहद अहम यह है कि इस बार जनगणना में जातिगत जनगणना, जिस पर लगातार प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर कब होगी जातिगत जनगणना, इस पर भी कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो गई है। राजेश। बिल्कुल आदित्य, देखिए जिस तरीके से देखा जाए भारत में अगर देखा जाए तो आजादी के पहली बार ऐसा हो रहा, आजाद हमारा देश जो है भारत जब आजाद हुआ, आजाद होने के पहली बार हो रहा ऐसा कि जो जाति जनगणना शुरू होने जा रही। इसके पहले कई बार जनगणना हुई है, लेकिन जाति जनगणना की अगर बात करें तो पहली बार होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार मांग करता रहा है, अरसों से मांग करता रहा विपक्ष, लेकिन अरसों से मांग करने के बाद अब एक बार देखा जाए सामने अब जाति जनगणना शुरू होने जा रही है। सरकार ने इस पे मुहर लगा दी है, अंतिम मुहर लग गई है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कह दिया है कि अब जाति जनगणना शुरू होने जा रही है और 2027 को लेकर जो बजट है वो पेश हो गया है। अब 2027 में जाति जनगणना शुरू हो जाएगी। इससे साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि राजेश, आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार जो जनगणना होगी, क्योंकि एक लंबे दौर के बाद, लंबे अंतराल के बाद जनगणना होने जा रही है। कोविड महामारी का जिस तरीके से असर पड़ा था और जनगणना नहीं हो पाई थी तय वक्त पर, लेकिन अब जनगणना होने जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो पॉपुलेशन है, आबादी जो है, जैसा कि बोला जा रहा है कि आबादी कई ज्यादा बढ़ चुकी है, ये आंकड़े तो सामने आएंगे राजेश, लेकिन इस बार की जनगणना कितनी अहम होगी, कितनी खास होगी? देखिए आदित्य, इस बार की जनगणना है कहीं कहीं देखा जाए तो देश के लिए बहुत ही खास साबित होगी, क्योंकि आपको बता दें कि देश के साथ साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी खास साबित होगी, क्योंकि जाति जनगणना के जाति समीकरण को साधने के लिए हर पार्टियां कोशिश करती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जाति जनगणना होने जा रही है तो कहीं कहीं उसका लाभ जो है जो छोटी पार्टियां हैं उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। वही इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जाति जनगणना हो रही है, जाति जनगणना का लाभ अब जो बड़ी पार्टियों को भी मिलेगा, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, लगातार विपक्ष मांग करता रहा है जाति जनगणना की, तो कहीं कहीं लगातार विपक्ष ये भी कहता था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जिम्मेदारी। तो जाहिर सी बात है कि अब इसकी जितनी भागीदारी है सरकार में, तो हम उसको उतनी ही उसकी भागीदारी उसको सरकार के द्वारा मिलेगी, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो रिजर्व कोटे हो, उसमें उसकी उतनी भागीदारी अब मिलेगी। इसको लेकर विपक्ष लगातार मांग करता रहा जाति जनगणना की। अब जाति जनगणना सामने आने के बाद सारी चीजें सच्चाई और सारी जो भी उनकी मांगे थी वो सारी मांगे भी सामने आ जाएंगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। तो आजाद भारत की 8वीं जनगणना का ऐलान हो गया है और 2 चरणों में ये जनगणना जो है संपन्न कराई जाएगी। और इस बार की जनगणना इसलिए भी अहम है क्योंकि इस जनगणना के साथ ही साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी, यानी पहली बार
पूछा जाएगा आपसे कि आपकी जाति क्या है। जनगणना के साथ ही साथ आप अपनी जाति भी बताएंगे। और आजाद भारत की ये 8वीं जनगणना और पहली बार आजाद भारत में जातिगत जनगणना होगी, यानी ये आंकड़ा निकलकर सामने आएगा कि किस जाति के कितने लोग, किस बिरादरी के कितने लोग, इस पर मुहर लग गई है। नोटिफिकेशन गजट जो है वो पब्लिश कर दिया गया है सरकार के द्वारा और 2 चरणों में ये जनगणना संपन्न होगी।